मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन बुद्धिमान शब्द के ऊपर किस प्रकार का जोर डालता है और साथ ही साथ व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन को लेकर परमेश्वर का वचन बुद्धिमान को लेकर क्या प्रकाश देता है, पवित्र आत्मा क्या बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए मैं प्रभु का दास आपके लिए एक बहुत अच्छा संदेश को तैयार करके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और संदेश की ओर। आज का विषय है बुद्धिमान कैसे बने। आपने सही सुना, क्योंकि ज़रूर इस दुनिया में हम लोग बहुत लोगों को बुद्धिमान देखते हैं और लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं अनेक प्रकार से, अनेक तरह, अनेक सिचुएशन में, चाहे गलत हो और चाहे सही हो। परंतु इस विषय के ऊपर बाइबल क्या कहता है, ये एक विश्वासी के लिए खास जानकारी होना और ठोस जानकारी होना जरूरी है। साथ ही साथ वह विश्वास करने वाले प्रभु में लोग, जो प्रभु के बेटे और बेटी या प्रभु के जन हैं, उनके जीवन में जो बुद्धिमानी होने की ज़रूरत है उसके प्रति क्या सलाह है, उन्हें भी हम आज इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो के अंत तक बना रहे। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 18 वचन 30 वचन तक और 31 वचन तक 27 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, बुद्धिमानों को नहीं। इसलिए आज हम जो बुद्धिमानों के प्रति वचन को देखेंगे, क्या सबके सब मूर्ख हैं? नहीं। क्या सबके सब निर्बल हैं? नहीं। इन संसार में जो लोग निर्बल है, कमज़ोर है, निर्बुद्धि है, मूर्ख है, परमेश्वर उनको चुनता है। और जब लोग प्रभु में आते हैं, आप जब प्रभु में आते हैं तो आप प्रभु में बुद्धिमान कैसे होते हैं, आज इस संदेश में सुने। यदि इस बात को लेकर आप याकूब से पूछेंगे तो याकूब क्या कहता है, याकूब बताता है अपना पहली पत्री और याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5 वचन में याकूब एक सलाह देता है। क्या सलाह देता है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। कृपया इन वचनों का आप नोट कर लें और लिख लें और वचन ध्यान से सुनें। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से परमेश्वर बुद्धि देता है, और जो परमेश्वर से बुद्धि मांगता है परमेश्वर उसको देता है। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, आप बुद्धिमान होंगे। आप प्रार्थना करें, आप बुद्धिमान होंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन में, सिचुएशन में, परिस्थिति में जरूर दिखाई देगा। यह रहा पहली बात है, जो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से आप बुद्धिमान बनते हैं। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं, बुद्धि परमेश्वर से मांगे, आप प्रभु से मांगिए। इसी प्रकार का राजा सुलेमान परमेश्वर से क्या मांगा आपको पता है। पहला राजा उसका 3 अध्याय पूरा आप पढ़ेंगे। कहानी ऐसा है कि परमेश्वर उसको दर्शन दिया स्वप्न में और परमेश्वर बोला कि मांग, तुम जो कहेगा मैं वहीं तुम्हें दूंगा। राजा ने धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, सोना नहीं मांगा, शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, परंतु परमेश्वर से अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए बुद्धि मांगा। परमेश्वर उसको वरदान दिया कि ऐसा राजा तुमसे पहले कभी और तुमसे बाद में भी कभी इस धरती पर उदय नहीं होगा। मैं सबसे ज़्यादा तुमको बुद्धि देता हूँ और इस बात पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर निर्गमन में मूसा से कहता है कि मैं ही मनुष्य को बुद्धिमान और मूर्ख, मैं ही मनुष्य को लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, सब कुछ करके मैं ही बनाता हूँ, परमेश्वर बोलता है। इसलिए बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करके बन सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर जो है राजा सुलेमान को इस दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान पुरुष के रूप में बनाया। तो परमेश्वर आपके अंदर है तो आप बुद्धिमान बन सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं सुलेमान से बड़ा हूँ। मत्ती 12 अध्याय उसका 42 वचन पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो यहाँ पर है वो सुलेमान से बड़ा, यानी यहाँ मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुलेमान से बढ़ के हूँ। अब दूसरी बात देखेंगे जो बाइबल के अंदर लिखा गया है।
आइए हम दूसरी बात की ओर चलते हैं। पहली बात है, मैंने आपको बताया परमेश्वर से मांगिए आप बुद्धिमान बनेंगे। दूसरी बात है जो है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बुद्धि का वरदान देता है। जरूर बुद्धि इंसान इंसान से ग्रहण कर सकता है, सुनकर बुद्धिमान होता है, पढ़ाई करके बुद्धिमान होता है, सर्च करके बुद्धिमान होता है, अपने दिमाग दौड़ाकर बुद्धिमान होता है। अनेक 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 प्रकार की एक्सपीरियंस अनुभव पाने के बाद इंसान बुद्धिमान होता है। परंतु बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 8 वचन में, पवित्र आत्मा का बुद्धि का एक वरदान है, और यह बुद्धि जिसके अंदर है वो विशेष सिचुएशन में या हर परिस्थिति में उसको इस्तेमाल करता है, और लोग उसको बुद्धि देखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसके बुद्धि के द्वारा लोग प्रभु में गुणगान करते हैं, उद्धार को प्राप्त हैं, परमेश्वर को अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यह परमेश्वर का बुद्धि जो एक परमेश्वर के जन के अंदर पाया जाता है। परंतु संसार का बुद्धि जो है लोगों को नाश करता है, घमंड आता है, लोगों के बीच में फूट आता है, एक दूसरे में टकराव आता है, उपद्रव आता है। जब परमेश्वर की बुद्धि आती तो दूसरों का जीवन बचता है, उससे भला होता है, उन्नति होता है, कलीसिया आगे बढ़ता है और उस विश्वासी का जीवन आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको परमेश्वर के बुद्धि के बारे में सिखाया। आप परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बुद्धि प्राप्त करके आप प्रभु में मसीही जीवंत जीवन जी सकते हैं। बुद्धि सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, लेकिन बुद्धि को लोग दुरुपयोग बहुत लोग करता है अपनी निजी फायदा के लिए, नाजायज फायदा के लिए। इसलिए कृपया जो परमेश्वर देता उसको सही उपयोग करें, उस